श्री सद्गुरुभ्यो नमः। आप सबका YS गुरु NCERT संस्कृत सॉल्यूशन इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम NCERT के द्वारा 8th क्लास के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तक रुचिरा तृतीयो भाग है। इस पाठ्य पुस्तक के 4th लेसन सदैव पुरतो निधेहि चरणम इस पाठ का अभ्यास का कार्य कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला हमारा प्रश्न है, पाठे दत्तम गीतम सस्वरम गायत। पाठे पाठ में दत्तम दिए हुए गीतम गीत को सस्वरम स्वर के साथ गायत गाइए। यहाँ पर आपको श्लोकों को किस तरह से गाया जाता है उसके विषय में बताना है। इसके विषय में हम स्पेशल एक अलग से बाद में वीडियो बनाएंगे, क्योंकि यह आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी नहीं है। परीक्षा में आपका जो भी पेपर आता है वो गाने का पेपर नहीं आएगा, वो लिखने का आएगा। तब तक हमको दूसरा जो अभ्यास में कार्य है, पहले प्रश्न को छोड़कर वो करना चाहिए। तो हम दूसरे प्रश्न से शुरू करेंगे और श्लोकों का सस्वर गायन भी आपको एक वीडियो बनाकर अवगत करवा देंगे, बता देंगे कि श्लोकों को कैसे गाया जाता है। तो आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। अधोलिखिता नाम नीचे लिखे गए प्रश्नानाम प्रश्नों के उत्तराणी उत्तरों को एक पदेन एक शब्द के साथ लिखिए। सबसे पहले प्रश्नों को समझेंगे, प्रश्नों में क्या पूछ रखा है, और आंसर मैंने सामने लिखे रखे हैं जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। तो सबसे पहला हमारा प्रश्न है, स्वकिम साधनम किम भवति। स्वकिम अपना, साधनम साधन, किम क्या भवति होता है। अपना साधन क्या होता है, बलम, अपना बल। तो इसका आंसर आएगा, एक शब्द में ही उत्तर देना है, बलम। यह इसका आंसर है। पथि के विस्मः प्रखरा। पथि मार्ग में के क्या विस्मः, विस्म है, प्रखरा नुकीले हैं। तो क्या है, असामान्य और नुकीले पाषाणः पत्थर हैं। तो इसका आंसर आएगा पाषाणः। तीसरा है, सततम किम करणीयम। सततम निरंतर, किम क्या करणीयम करना चाहिए। तो इसका आंसर आया ध्येय स्मरणम, लक्ष्य को याद करना चाहिए। ध्येय मीन्स लक्ष्य, स्मरणम मतलब याद। तो चौथा है, एतस्य गीतस्य रचयिता क्या है। इस गीत का रचयिता कौन है। ये इस पाठ के कवि का नाम है श्रीधर भास्कर वर्णेकर। यह इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न जो है वो इस कवि के बारे में ही पूछा है। स कीदृश है कवि मन्यते। स वह कीदृश है, कैसा कवि कवि मन्यते माना जाता है, राष्ट्रवादी। इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि इन कवि की जितनी भी रचनाएं हैं वो राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं, राष्ट्रभक्ति के प्रति अपनी कविताएं बनाते हैं, तो इसलिए राष्ट्रवादी इसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न में हमको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। इसमें हम मंजूषा आता है। मंजूषा से, मंजूषा क्या होती है, ये जो इंडेक्स देख रहे हो आप, जो कॉलम है ये, इसको हम मंजूषा कहते हैं। मंजूषा से क्रियापदानी, क्रियापदों को चित्वा चुन करके रिक्त स्थानों को पूर्णतः पूरा कीजिए। तो पहला है निधेहि। निधेहि मीन्स रखो, विधेहि मतलब करना चाहिए, जही मतलब छोड़ दो, देहि मतलब दे दो, भज मतलब भजन करो, भजो, चल मतलब चलो, कुरु मतलब करो। तो यहाँ पर इसने एक प्रश्न उदाहरण दिखा दिया। तो हम पूर्णतः चरणम निधेहि, तुम सामने कदम रखो। निधेहि तो इसने ले लिया यहीं पर, निधेहि हमें नहीं लेना। तो बाकी बच के 6 शब्द वो हमें यहाँ इनमें भरने हैं, वो मैंने भर के रखे हुए हैं। इनका अर्थ देखिए, तुम विद्यालयम चल, तुम विद्यालय को चलो, इसमें चला गया। राष्ट्रीय अनुरक्ति में विधेहि, राष्ट्र में अनुरक्ति अर्थात लगाव, विधेहि रखो। राष्ट्र में, अपने देश के प्रति प्यार प्रेम, विधेहि रखो। मह्यम जलम देहि, मुझको जल दे दो। मोड़ा हे मूर्ख, जही छोड़ दो, धनागम तृष्णाम। धन मतलब पैसा, धन, और आगम मतलब आना, तृष्णा मतलब इच्छा। यह तृष्णा मतलब अत्यधिक इच्छा को हम तृष्णा कहते हैं, कि धन आगम की तृष्णा को छोड़ दो। भज गोविंदम, गोविंद को भजो। सततम ध्येय स्मरणम कुरु, निरंतर अपने लक्ष्य का स्मरण करो, निरंतर अपने लक्ष्य का स्मरण करो। यहाँ पर आ गया हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 का अभाग। इसमें लिखा है, उचित कथनानाम, उचित कथनों के
समक्षम सामने आम आम लिखना है, और अनुचित कथनानाम अनुचित कथनों के समक्षम सामने न नहीं इति ऐसा लिखते लिखिए। आम का मतलब होता है हाँ और न का मतलब नहीं। तो इसमें कुछ बातें हैं, मैं पास में से दिखा देता हूँ। तो इसने पहला उदाहरण दिखाया, पुरतः चरणम निदेही, सामने कदम रखो, यह बात ठीक है, आम इसने लिख दिया अपने आप। अब दूसरा हमको बताना है, कै भाग निज निकेतनम, अपना निवास गिरी शिखरे अस्ति, पर्वत के शिखर पर है, तो पाठ में ये ऐसा ही बताया है, तो आम। स्वकीयम बलम बाधकम भवति, अपना बल बाधक होता है, बाधा देने वाला होता है, ऐसा नहीं बताया, बल्कि अपना बल तो साधन होता है सबसे बड़ा, तो न, यह बात गलत है, न। तीसरा, पथी मार्ग में हिंसरहा, हिंसक पशु है, पशु न संति नहीं है, यह बात इसने नहीं कही, क्योंकि कह रखा है इसने कि मार्ग में हमारे हिंसक पशु भी हैं, तो यह बात गलत है इसकी, न। गमनम सुकरम अस्ति, चलना आसान है, तो यह बात गलत है, क्योंकि पाठ में बताया है कि चलना, पर्वत पर चलना, गमन करना कठिन है, तो इसका न आएगा। सदैव अग्रे एवं चलनियम, हमेशा आगे ही चलना चाहिए, यह ठीक है, आम आ जाएगा। अब इसी प्रश्न का चौथे प्रश्न का आभाग है, वाक्य रचना अर्थभेदम स्पष्टीकृत है, वाक्य रचना के साथ अर्थभेद स्पष्टी करो। इसने कुछ मिलते जुलते शब्द लिखे हैं, उनके अर्थ अलग अलग हैं, तो उनके अर्थों को पहले आप समझ लो। परितः का मतलब होता है चारों ओर, पुरतः मतलब होता है सामने। अब परितः पुरतः ये मिलते जुलते शब्द हैं, इनमें कन्फ्यूज नहीं होना। नगह मतलब पर्वत होता है, और नागह अगर आ की मात्रा लग जाए न के तो सांप हो जाता है इसका अर्थ। आरोहण का मतलब चढ़ना, और अवरोहणम उतरना। विस्मा का मतलब कई अर्थ होते हैं विस्मा के, असामान्य भी होता है, असमान भी होता है, कठोरा भी होता है। और दूसरा शब्द है समा, समाह का मतलब सामान्य या समान। अब इनका वाक्य रचना करनी है, इसने कह रखा है वाक्य रचना, तो इनके वाक्य में बना के दिखाता हूँ। यहाँ आपके लिए हमने वाक्य बना दिए, वो देखिए अर्थ भी लिखे हैं। परितः चारों ओर, ग्रामम परितः वृक्षा संति, ग्रामम गांव के, परितः चारों ओर, वृक्षा पेड़ संति हैं, गांव के चारों ओर पेड़ है। पुरतः मतलब सामने, विद्यालय से पुरतः एकम उद्यानम अस्ति, विद्यालय से विद्यालय के पुरतः सामने एकम एक उद्यानम बगीचा अस्ति है, विद्यालय के सामने एक बगीचा है, यह इसका अर्थ बन गया। नगह का मतलब पर्वत होता है, हिमालय, हिमालय एक है, एक विशालतम है, सबसे बड़ा, नगह पर्वत अस्ति है, हिमालय एक सबसे बड़ा पर्वत है। नाग है, सांप होता है, बिले एक है, नाग है अस्थि, बिले बिल में एक है, एक नाग है, सांप अस्थि है, बिल में एक सांप है, ये साथ में अर्थ बता रहा हूँ मैं आपको वाक्य के। आरोहणम चढ़ना, पर्वतारोहणम कठिनम अस्ति, पर्वतारोहणम पर्वत पर चढ़ना, कठिनम कठिन अस्थि है, पर्वत पर चढ़ना कठिन है। अवरोहणम का मतलब उतरना, वृक्षात अवरोहणम पेड़ से उतरना, सुकरम आसान अस्थि है, पेड़ से उतरना आसान है। विस्मः असमान होता है, मार्गे विस्मः पाषाणा संति, मार्ग में असमान अर्थात बराबर के नहीं हो जो, मार्ग में असमान पाषाणा पत्थर संति हैं, मार्ग में असमान पत्थर हैं। इसके बाद समः समान, अध्यापकस्य दृष्ट्याम सर्वे छात्राः समा भवन्ति, समाः भवन्ति, अध्यापकस्य अध्यापक की दृष्ट्याम नज़र में, दृष्टि में, सर्वे सभी छात्राः छात्र समाः समान भवन्ति होते हैं। तो यह है, आपको अर्थ भी पता लगे और वाक्य की रचना भी हो गई। अब अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर हमारा पांचवा प्रश्न आ गया। मंजूषा है, मंजूषा से अव्यपदानी, अव्यपदों को चित्वा चुन करके रिक्त स्थानानी, रिक्त स्थानों को पूर्णतः पूरा कीजिए। पहले जो ये शब्द दिए हैं इनके अर्थ देख लीजिए। आपको वैसे मैंने भर के दिखा भी रखे हैं, लेकिन समझकर कुछ काम को करना एक अलग चीज़ है। एवा का मतलब ही होता है, खलु मतलब निश्चय ही होता है, तथा मतलब वैसे या वैसा, परितः मतलब चारों ओर, पुरतः मतलब सामने, सदा मतलब हमेशा, और बिना मतलब बिना। तो पहला, विद्यालय से विद्यालय के पुरतः सामने एकम उद्यानम अस्ति, एक बगीचा है, यह ठीक हो गया, विद्यालय के सामने एक बगीचा है। दूसरा, सत्यम एव जयते, सत्य की ही जीत होती है। किम भवान स्नानम कृतवान खलु, किम क्या भवान आपने स्नानम स्नान कृतवान कर लिया, खलु निश्चय ही, क्या आपने निश्चय ही स्नान कर लिया, यह प्रश्न पूछ लिया। इसके बाद स यथा चिंत्यति तथा आचरति, स वह यथा जैसा चिंत्यति सोचता है, तथा वैसा आचरति कर लेता है, आचरण करता है, वह जैसा सोचता है वैसा ही आचरण करता है। इसके बाद आ गया ग्रामम, गांव के, परितः चारों ओर, वृक्षः पेड़ संति हैं, गांव के चारों ओर पेड़ हैं। विद्याम बिना जीवनम व्यर्थम, विद्या के बिना जीवन व्यर्थ है। सदा भगवंतम भज, सदा हमेशा भगवंतम भगवान को, और भज मतलब भजो। तो पहला था
विद्या में बिना जीवन व्यर्थ, विद्या के बिना जीवन वृथा व्यर्थ है। इस बात को समझ लीजिए छात्र, क्योंकि अगर पढ़ोगे नहीं तो जीवन व्यर्थ हो जाएगा, तो पढ़ लो। इसके बाद छठा प्रश्न है। छठे प्रश्न में क्या है, विलोम पदानी। अब विलोम पद क्या होते हैं छात्रों को इस बात का पता होना चाहिए। विलोम पद होते हैं हमारे उल्टे अर्थ वाले, जिसका अर्थ विपरीत हो। तो पुरतः एक बार अर्थ समझ लीजिए, आंसर मैंने यहाँ भी लिख रखे हैं और मिला के दिखा भी रखे हैं। तो पुरतः सामने, स्वयं अपना, भीति डर, अनुरक्ति लगाव, गमनम जाना। विरक्ति मतलब अलगाव, आगमनम आना, पृष्ठतः पीछे, परकीयम पराया, साहस है साहस। तो पुरतः सामने और इसका पृष्ठतः पीछे, सामने का उल्टा पीछे। स्वयं अपना, परकीयम पराया, भीति डरना, साहस साहस होना, अनुरक्ति लगाव होना और विरक्ति लगाव न होना, गमनम जाना और आगमनम आना। तो यहाँ मैंने इनके नंबर भी लिख दिए थे, किताब में नहीं लिख रखे। इस साइड में 1 2 3 4 5 और इस साइड में क ख ग घ अंग। तो यहाँ पर हमने दिखा दिया, पहले का ग, दूसरे का ख, तीसरे का अंग, चौथे का क और पाँचवें का ख। तो अब हमारा सातवां प्रश्न। है। सातवें प्रश्न में इसने पूछ रखा है, लट लकार पदेभ्यः, लट लकार के पदों को लोट विधिलिंग लकार पदानाम। लोट और विधिलिंग लकार के पदों में, लोट और विधिलिंग लकार के पदों का निर्माण कुरुतः, निर्माण कीजिए। इसने एक दिखा दिया बना के पठती को। अब ये प्रथम पुरुष का एक वचन है, हमें यहाँ पर पुरुष का और वचन का ध्यान रखना है, इस चीज़ का ध्यान रखें। पठती प्रथम पुरुष का एक वचन है, तो लोट लकार में प्रथम पुरुष का एक वचन क्या बनेगा, पठतु। और विधिलिंग लकार में प्रथम पुरुष का एक वचन क्या बनेगा, पठेत। तो इसी तरह खेलसी का खेल, खेले, ऐसे बन जाएगा। लोट में खेल और यहाँ विधिलिंग में खेले। यह मध्यम पुरुष का एक वचन है। खादंती प्रथम पुरुष का बहुवचन है, तो खादंतु खादेयु बन जाएगा। पिबामी उत्तम पुरुष का एक वचन है, पिबानी बन जाएगा, पिबेयम बन जाएगा। हस्त है एक, ये द्विवचन है और प्रथम पुरुष है। प्रथम पुरुष द्विवचन है, तो लोट लकार में हस्ताम और विधिलिंग लकार में हसिताम। नयाम है उत्तम पुरुष का बहुवचन है, तो नयाम बन जाएगा लोट लकार में और नयम बन जाएगा विधिलिंग लकार में। इसके बाद इसने इसी का आभाग, सातवें प्रश्न का आभाग दिया है। अधोलिखितानि पदानि निर्देशानुसारम परिवर्तयत। नीचे लिखे गए पदों को निर्देशानुसार परिवर्तन कीजिए, बदलिए। अब इसने यहाँ दिखाया है, गिरि शिखर में सातवीं विभक्ति एक वचन गिरि शिखरे बन गया। तो हम इसको जैसा इसने निर्देश दिया वैसा हम करेंगे। पथिन शब्द में सप्तमी विभक्ति एक वचन बन जाएगा पथि। राष्ट्र शब्द की चतुर्थी एक वचन बन जाएगा राष्ट्राय। पाषाण सप्तमी एक वचन बन जाएगा पाषाणे। यान की द्वितीय बहुवचन बन जाएगा यानानी। और शक्ति प्रथमा एक वचन में बन जाएगा शक्ति ही। पशु सप्तमी बहुवचन में बन जाएगा पशुषु। तो यहाँ पर हमारा फोर्थ लेसन जो सदैव पुरतो निधेहि चरणम, फोर्थ लेसन का अभ्यास का कार्य कंप्लीट हुआ। तो आशा करता हूँ आप सबको ये मेहनत हमारी ज़रूर पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई है तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।